हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि रिवीजन मॉक टेस्ट के रूप में टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड कराया है। तो आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्हें जानकारी नहीं होगी। अभी फ़िलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि एक रिवीजन मॉक टेस्ट के नाम से आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, कराया जा रहा है टेक्स्ट बुक के द्वारा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इससे पहले एक आया हुआ था तो जो मैंने कर लिया था, ठीक है, 13 अगस्त को, यानी परसों मैंने किया था। और आज आया हुआ है एक और एसएससी सीजीएल रिवीजन फुल लेंथ मॉक टेस्ट, रिवीजन फुल टेस्ट के माध्यम से। तो भाई ऐसा करना है कि आप लोग को भी ये कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस ही आप करना है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट आप लोगों का कंप्लीट ही होगा। फिलहाल अभी हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है, और फिर देखेंगे मार्क्स कितना रहता है अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सेंसेशन सेंसियो, अच्छा भाई, 3 और 6 में डिफरेंस देख लेते हैं। 3 और 6 में आगे SANSAM, पहले M आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 5, 1 और 3 में देख लेते हैं SANC। पहले क्या आएगा? पहले 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इस तरह है तो पीछे आएगा, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये सही लग रहा है, ठीक है। और चलो इसको भी देख लेते हैं, डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे। ओके, ओके, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। 72, 76, 152, ठीक है। और 38, 38 दूनी 76, 76 दूनी 152, 7 7 7 14 15, ठीक है भाई, ये सही है। 42 84 दूनी, ठीक है, 42 84 दूनी 168 होना चाहिए या गड़बड़ है। 46 दूनी 92 होना चाहिए, गड़बड़ है। 33 दूनी 66 होना चाहिए। 32 34 दूनी 68 दूनी 136, ये सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ मैथमेटिकल। अच्छा भाई, यहाँ पे करते हैं अपन, किसको करें? 12×6 = 72, ये तो डेफिनेटली ये कटना चाहिए। 1/6, फिर यहाँ पे गलत है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहीं से। इंटू 12 + 78 और ये भागा 6, ठीक है। तो 78/6 -57, तो 6×6 = 18, 132 और 13 कितना आ गया? 145। 57 कम करें, 8 आ जाएगा, और 13 8 आ जाएगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन को आप हार्ड लेवल में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। कैसे करें? ये स्टार आपका इधर आ गया, ये स्टार इसमें सेकंड थर्ड पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम यदि एच को लेते हैं, ये एच इधर आ गया और नेक्स्ट एच यहाँ पे आना चाहिए था, एच सेकंड पे। ऑप्शन नंबर 2 हमें क्लियरली दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन सही है। ये मिरर इमेज है आपका, इस साइड दिया, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों गलत हो गया। इस दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं भाई, ये इस साइड, ये गलत है भाई, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, 14 है, 14 नमा 9, 12 नमा 61, ये गलत हो गया भाई। 31 नमा आना चाहिए 9। आगे बढ़ते हैं। ओके, 147 3 से कैसे रिलेट है? अच्छा भाई, 7 का क्यूब 343 आ रहा है इसे। 3437 और 9 कैसे आएगा? तो 7 चौके 28, 3 3 9 चौके 36 आ रहा है यहाँ पे। 147 कैसे आएगा? तो भाई ऐसा करते हैं, 4 3 12, 4 3 7 और 3 10। यहाँ पे बाद में करने का इसको प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे पहले बढ़ते हैं, जो बन जाएगा पहले उसको करने का प्रयास करेंगे। 78 माइनस का प्लस 34 भागा का अर्थ हो जाता है आपको
गुना 11 प्लस का गुना का अर्थ हो जाता है घटाना 221 और प्लस का अर्थ है भागा। तो भाई 17 5 17 तिया 51 ठीक है। 78 और 4 11 चौके 24 11 तिया 33 4 37 ठीक है भाई -13। 8 4 12 में से 3 गया तो 9 आना चाहिए भाई। 9 तो सब में 8 4 12 7 8 7 7 7 14 1 15 के 5 80 लेख 3 1 4 13 कम करो तो भाई आ गया कितना 9 4 में से गया 3 439 आ जाएगा। 439 आगे बढ़ते हैं। ओके ओके यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। ठीक है सभी संख्या को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से चौथे प्रतीक के बाएं तीसरा प्रतीक कौन होगा। दाएं छोर से चौथे प्रतीक के बाएं तीसरा ठीक है भाई। तो सभी संख्या को हटा दिया जाए तो 1 2 3 4 चौथा हो गया। अब इसके बाएं तीसरा 1 2 3 डॉलर हो गया। डॉलर हो गया आगे बढ़ते हैं। ओके टाइम का कोड क्या आएगा। क्या अच्छा टाइम किस में देखेगा भाई। क्लॉक को टेबल टेबल को पेपर पेपर को पेन पेन को ग्राइंडर ग्राइंडर को आयरन कहा जाता है। टाइम किस में देखेगा। क्लॉक क्लॉक को टेबल कहेंगे तो टेबल में देखेगा टाइम। आगे बढ़ते हैं। एक के विपरीत क्या हो जाएगा तो भाई एक के अपोजिट आपको क्या होगा। भाई 3 6 2 6 नहीं है दो भाई 2 3 5 तो है ही नहीं 2 3 5 तो है ही नहीं तो ऑप्शन 4 में बच गया एक ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे एक को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके ये कह रहा है कि भाई 142 का संबंध 92 से है 255 का संबंध 205 से है तो भाई 8 42 8 50 ठीक है। डिफरेंस 50 का आ रहा है 457407 आ जाएगा। ठीक है 50 माइनस करेंगे तो 407 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके ये इस साइड आया इस साइड। ओके ये इस साइड आ जाएगा। ये गड़बड़ है भाई एक ही ऑप्शन दिखेगा अपन 1 2 3 4 यहाँ पे ये सही है। आगे बढ़ते हैं। भीड़ का मतलब होता है सघन इन इंग्लिश कर लेते हैं इसको ठीक है। क्राउड डेंस कहलाता है। ओके स्लोप क्या कहलाता है स्टीप कहलाता है। यही ना। यस यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले एलिमेंट एलिमेंट गिन लेते हैं 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 14 15 पाँच पाँच का कर लेते हैं 3 2 2 4 1 5 यहाँ से अपन कर लेते हैं बाई फार्गेट ठीक है 2 3 4 5 ठीक है भाई एफ से यहाँ आ गया ठीक है भाई और 5 इधर आ गया तो क्या कर सकते हैं एफ जी एच एफ जी एच एफ जी लास्ट में जी आएगा। वेरी गुड दो में ऑप्शन है तो एफ के बाद जी आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके सिलेक्ट सा क्वेश्चन है इंग्लिश कर लेते हैं इसको। आप बनाएंगे ऑल विंडो आर डोर ठीक है। ऑल बिल्डिंग आर डोर ऑल बिल्डिंग आर डोर ठीक है भाई। ऑल डोर्स आर बोर्ड्स भाई यहाँ पे आ गया बोर्ड्स ठीक है। ऑल विंडो आर बोर्ड्स डेफिनेटली ट्रू। ऑल बिल्डिंग आर बोर्ड्स और बिल्डिंग आर बोर्ड्स ये भी डेफिनेटली ट्रू है। सम बोर्ड्स आर डोर सम बोर्ड्स आर डोर ये भी डेफिनेटली सही है भाई। तो अपन क्या करेंगे ऑल फॉलो। ओके ऑल फॉलो करेंगे आगे बढ़ेंगे। फिर से आया हुआ है फिर से करेंगे। सम टीयर आर ड्रॉप सम ड्रॉप आर स्ट्रीम्स ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर ये आ गया रिवर ठीक है। ऑल टीयर कैन नेवर बी टीवर ऑल टीयर कैन नेवर बी रिवर नहीं कह सकते हैं ना ये गलत हो जाएगा। डेफिनेटली तो नहीं कह सकते सम ड्रॉप्स आर रिवर सम ड्रॉप्स आर रिवर डेफिनेटली सही है ये। ऑल टीयर बिंग स्ट्रीम इज ए पॉसिबिलिटी ये सही है। ऑप्शन लगाएंगे बहुत 2 और 3 फॉलो आगे बढ़ेंगे। हिंदी कर लेते हैं। ओके भाई 35 है 46 है 59 है 76 95 आगे क्या आएगा। इसमें 11 जोड़ा इसमें 13 जोड़ा इसमें कितना जुड़ेगा 13 ही है ना 46 56 13 ठीक है भाई 60 16 17 जुट गया। यानी 11 2 13 14 15 16 17 यहाँ पे 19 आना चाहिए तब तो 9 6 15 7 1 8 1 19 आगे क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 21 नहीं आएगा 20 21 22 23 आ जाएगा तो 5 3 8 9 2 11 118 आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके एम आ गया 12 13 ठीक है भाई कर लेते हैं 9 10 11 12 यहाँ पे के आना चाहिए। वेरी गुड के 11 2 13 2 15 आना चाहिए 2 17 ठीक है 16 15 14 आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए।
एन 14 2 12 2 14 2 16 2 18 KONR एक ही ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे? शीला रवि की भाभी है। क्वेश्चन में मजे ले रहा है। शीला रवि की भाभी है। शीला भाभी है रवि की, तो रवि की भाभी है तो इसका भाई होगा और रवि की भाभी है। चलिए, राम रवि का ब्रदर है। राम हो गया, रवि का ब्रदर है। राम्स वाइफ यानी राम की जो वाइफ है शीला, हाँ ये शीला है। दीपा इज रवि सिस्टर। रवि दीपा की जो है ना सिस्टर है, तो इसकी भी सिस्टर हो गई। वेरी गुड। दीपाज मदर इज शांति, ये सबकी माँ कौन है? शांति। ठीक है। शीला क्या लगेगी? शांति की। शीला लगेगी शांति की क्या? शीला शांति की लगेगी डॉटर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन हिंदी कर लेते हैं। तो शीला शांति से किस प्रकार संबंधित? बहुए लगेगी भाई। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ को ये लिखा है 7 1 8 6 1 7 16 1 17 आना चाहिए यहाँ पे क्यू। वेरी गुड। 8 में से एक कम किया, 18 में से नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? क्यू क्यू क्यू। सेकेंड भी सही है। थर्ड को देखते हैं। 15 1 16 18 1 17 एक कम किया एक बढ़ाया है। ठीक है, तो 15 1 16 किया है थर्ड में, 21 1 22 किया है थर्ड में ओ, और 16 1 17 क्यू आना चाहिए ना। एक सेकेंड, 15 1 16 आना चाहिए, पी आना चाहिए भाई। तीनों सही है। 16 1 17 क्यू आया, फिर क्यू आया, आर 17 आया, फिर इसमें एक जोड़ा, पी आया। ठीक है, पी के बाद ए भी सही है, और चौथा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5वां, 3 2 5 टी आ गया, टी यू आ गया। ठीक है, तो टी यू आ गया, एक जोड़ा है। 3 2 5 एल एम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आकृति इसमें निहित है। तो यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया। ऑप्शन नंबर एक तो दिख रहा है अपना। ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 11 2 13। ठीक है, दो बढ़ाया है। ठीक है, ये 17 में से दो कम करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, आ गया। 7 2 9, इसमें दो आ जाएगा, तो ओ एम बी ऑप्शन सही लगेगा। अब इसको कौन सा फुलफिल करेगा? तो ये तो ऐसे ही जाएगा। अपन देखते हैं एक बार। ऐसे करके आया। ठीक है, ये सेंटर पर से तो आया नहीं है, ये भी सेंटर पर से आया नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे गया है। ठीक है, अच्छा, एक नंबर ए, और ये कुछ ज़्यादा ही चला गया नीचे। ये तो नहीं होगा। ठीक है, बी सी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यही ऑप्शन सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड भाई, ये नंबर बच गया ना अपना क्वेश्चन। 1473 343 भाई 7। इसको कैसे किए हैं? 14 7 21, 34 3 37, 7 बचे 35, नहीं। 3 से एक कट रहा है क्या? 3 चौके 12, 3 नमा 27। ठीक है, यहाँ भी 49 डेफिनेटली कट रहा है। 9 × 49, 9 नमा 81, एक 9 चौके 36, 8 8 6 14। ठीक है, 9 नमा 81, 49 × 9 नमा 81 के एक, 9 9 चौके 36, 36 814, 441। यस, हो गया 441। चलिए, रीजनिंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले इसने पहली बार धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के। क्रिप्स मिशन नहीं है, ये गलत है। कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है, उसका एक अलग संविधान हो सकता है, एक अलग संघ बना सकता है।
भाई ये तो नहीं लगना चाहिए दोनों। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपना कि प्रॉपर वे में आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा समय दीजिए जी। बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह मुख्यमंत्री अन्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने पर हो भाई, ये तो नहीं कर सकता है। ये कर सकता है सिर्फ आपको राष्ट्रपति कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का प्रावधान सिर्फ राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ते हैं। घ्राणग्राही, उष्माग्राही, स्वादग्राही। स्वादग्राही भाई नाक नहीं है। स्वादग्राही तो भैया आपका जीव है। सी का ए हो जाएगा, सी का ए, सी का ए। ऑप्शन नंबर भाई ठीक तो है। प्रकाश हो गया आँख, ठीक है। डी का दो, डी का दो, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर किस, समुद्रगुप्त है ना भाई, वीना। आगे बढ़ते हैं। लेबर पार्टी द्वारा ब्रिटेन के संसदीय चुनाव जीतने के बाद 14 वर्षों से चली आ रही कंजर्वेटिव नेतृत्व वाली सरकार के अंत के बाद अगला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन बना? ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये बना भाई कीर स्टारमर। और निम्नलिखित में से किस तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया। सैयद वंश की नींव किसने रखी? सैयद वंश भाई सीधा सीधा देखना था ना, खिजरी खां। आगे बढ़ते हैं। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? गुलाबो सपेरा नाम तो बढ़िया है भाई। काल बेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। स्किप करते हैं इसको यार। ठीक है। निम्नलिखित में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? अरुणा आशफ अली, उषा मेहता, सुमति मोरारजी। भाग किसने लिया था? अरुणा आशफ अली। स्किप करेंगे, पता नहीं इसका। सोडियम क्लोराइड Na गलत है। पोटेशियम K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3। हाँ ये तो सही है भाई, ऑप्शन नंबर सोडियम NaCl तो गलत है भाई। ऑप्शन नंबर सूत्र ना सही है। अच्छा भाई एक ही होगा सही। आगे बढ़ते हैं। 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? ही समानांतर सरकार सतारा देते हैं भाई। ठीक है। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार? असम में वार्षिक फसल ना भाई, माघ बिहू दे सकते हैं क्या? असम पोंगल। यस। फसल होने पर ना, आई थिंक यही माघ बिहू ही होना चाहिए। गलत भी हो सकता है या सेकेंड नंबर। अच्छा इसको टिक लगाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? भाई कार्यपालिका से न्यायपालिका 50 हो जाएगा। 51 तो आपका ऐतिहासिक स्थलों का, स्मारकों की रक्षा करना होता है। आई थिंक यही होना चाहिए। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की छठी अनुसूची में अंतर्गत लाया जाता है तो उसके कौन सा कथन इसका परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? विशेष। ओके। ऐसे क्षेत्र वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा। यही होना चाहिए ना। 5 राज्य जो दिया गया है, 4 राज्य ना। यही मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संथाल मुंडा कोल विद्रोह। कोल मुंडा संथाल विद्रोह चुआड़। स्किप करते हैं भाई, कालक्रम पता नहीं। कितनी अनुसूचियां भाई? 10, 11, 12 अनुसूचियां। ठीक है। कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं घटता जाता है और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है? तो ये क्या आएगा आपका? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पे क्या घटता है? बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। तो विद्युत ऋणात्मकता यही होना चाहिए। हेमिस भाई बुद्ध का है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस इंग्लिश करते हैं। थीम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे।
स्किप करते हैं। नगद आरक्षित इंग्लिश करते हैं भाई। Apart from the cash reserve ratio, banks are also required to keep some reserves in liquid form in the short term, referred as SLR होता है, ठीक है। तो स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? नाट्य शास्त्र हर्षचरित, हर्षचरित रामचरितमानस, कथा सरित सागर। तो हर्षचरित हो गया बाणभट्ट। सी का चार, सी का चार, सी का चार, एक ही ऑप्शन दिख रहा है और आगे बढ़ेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? ओहो, द ईगल्स ओलंप, ये सही है भाई। नहीं नहीं, ये सही है। द, इसका स्पेल मतलब प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कैसा होगा। हाँ, फिर गेस ऐसा ही कुछ है, यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार देश का सर्वाधिक, दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, पहला तो क्या सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या आ जाएगा आपको? मणिपुर या नागालैंड? आई थिंक नागालैंड होना चाहिए। नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर। स्किप करें क्या क्वेश्चन को? कर सकते हैं इसको यार, याद तो नहीं आ रहा बट देखेंगे, ठीक है। मैथ्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक। 11 आ जाएगा, इसमें 11 जोड़ दो तो 10, ठीक है। 8 2 10, 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 + 30 50 आ जाएगा, और 13 × 5 = 65, 650 हो गया। 13 का मल्टीपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर एक बाह्य स्पर्श रेखा है। पी से पी ए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा पी ए, और पी बी खींचा जाता है, पी ए पी बी खींचा जाता है। तो भाई पी ए बी बराबर 55 डिग्री दिया है यहाँ पे। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है। तो पी ए बी बराबर आपका दिया हुआ है 55 डिग्री, ठीक है भाई। ये आ गया इस पे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 55 60 30 90 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी क्या होगा? अच्छा भाई, तो इसके सामने ये दोनों बराबर है क्या? स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, ये इसके बराबर है। ये भी 55, तो ये भी 55 होगा। 55 55 110 हो गया, ये भी 35 हो जाएगा, 70 हो गया, 110 डिग्री हो जाएगा। डेफिनेटली ए ओ बी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। 55 35 35 70 और 110, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। भाई 100 से 120 टका हो गया। कुर्सी को 20% छूट के बाद 220 रुपया में बेचा जाता है। 20 रुपया छूट दिया भाई, 100x था, ये 120x हो गया। 20 रुपया छूट दिया भाई, 20 रुपया छूट दिया और 220 रुपया में बेच दिया। 220 रुपया में बेच दिया, तो यार टोटल कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा ना 120x का वैल्यू। ये कट गया, 200 हो जाएगा आपको 100, मतलब हाँ ये हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? 220 में बेचा है तो 20/200 कितना हो जाएगा? ये 10% ना, ये 10% हो जाएगा। क्या गलती है क्या कहीं पे? बाद में करेंगे। 10% तो हालांकि दिख रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर बी सी दिया हुआ, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ, ठीक है। ए बी बराबर बी सी दिया हुआ, ठीक है। डी ई एफ भुजा ए बी बी सी ए सी के मध्य बिंदु हैं। तो भाई अपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हटाते, इसको हटाते, ऐसे था, ठीक है। ये बराबर ये था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डी ई और एफ, ठीक है। ए बी बी सी ए सी, ठीक है, मध्य बिंदु है। डी एफ 5 है, डी एफ 5 है, ये डी एफ 5 है, ठीक है। तो ई एफ क्या होगा? ई एफ क्या होगा? ऐसा यदि हम बनाते हैं, ठीक है, यहां से देखते हैं। ए बी बराबर बी सी है ना,
ए बी सी, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। और डी ई एफ, ए बी सी है ना, टच करता है यहाँ पे, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ठीक है। और ए सी का मध्य बिंदु ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। ए सी के मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। कौन? डी ई और एफ। डी एफ आपको दे दिया है आपको 5, ठीक है। और ई एफ क्या होगा, ये क्या होगा इसमें, ये बराबर है ट्राइंगल आई थिंक। मार्क को रिव्यू करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 में, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है भाई? कर लेते हैं। दो संख्या इतना इतना अनुपात में, 4/7 और 2/5 के अनुपात में, 7 5 के 20, 7 दूनी 14, ठीक है भाई। दो दाएं 10, दो सत्ते 14, ये ए और ये बी हो गया, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो 3 पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से, भाई ये हो गया 30% कम है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना मीटर आता बगीचा, बगीचा चारों 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? बगीचे के चारों ओर बताया गया है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा करके दिया हुआ, ठीक है। ये 220 है, ये 70 दे दिया। अब बगीचे के चारों ओर इतना मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पथ का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस, अंदर था ना एक्स था, ऐसे ही कुछ समथिंग था। 4 का तो मल्टीपल तो है ही, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। फॉर्मूला भूल रहे हैं, लेकिन इसको भी बनाएंगे बाद में, ठीक है। आगे पहले देखते हैं, सब तो छूट ही जा रहा है इसमें, है ना। आगे देखते हैं। रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा कार्य करता है। यदि रमेश और पारुल को मिला के इतना रुपये में, इतना दिन में काम को पूरा करने में लगता है, तो पारुल को इसके पूरा करने में कितना समय लगेगा? रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा कार्य करता है। रमेश पारुल से आधा कार्य कंप्लीट करता है 4/5 समय में, आधा कार्य कंप्लीट करता है, तो आधा कार्य 4/5 घंटा लगता है, ठीक है। तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, 2 से गुना करो तो 8/5 दिन में, 8/5 समय में लगेगा ना, इतना टाइम, ठीक है। इतना समय में ये पूरा कार्य कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। कौन? तो ये कर लेगा आपको रमेश, 8/5 घंटा में, ठीक है, पूरा कार्य। रमेश और पारुल 24, ठीक है। 24 हो गया, 8 तरीके 24, 5 तिया 15 हो गया, 24 एक हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 8 तरीके 24, 5 तिया 15, ठीक है। पारुल को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? पारुल को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? पारुल को ना 14 आ गया ना, 24, ये दिया हुआ है आपको। 2 वर्ष में मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया हुआ, ठीक है। 200 पी इंटू 1/10, तो 1/100 हो गया, ठीक है। ये टोटल हो गया, इस पर डबल जीरो और बैठा दो, मूलधन यही हो गया। आगे आगे 205 रन बनाता है, इसमें 4 चौके 40, 7 छक्के 7 छक्के 42 हो गया, ठीक है। 2 8 हो गया। उन्होंने विकेटों के बीच दौड़ लगाकर अपने स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है, कुल स्कोर का? दौड़ कितना लगाया है भाई? 205 में से 82 घटाए, कितना आ गया? 3 आ गया। और 10 में से 8 गया, 2 आ गया, 1 आ गया। 123 दौड़ लगाया 205 में, प्रतिशत कितना? अच्छा, प्रतिशत बताना है इसका, तो अप्रोक्स आएगा ना।
205 रन बनाता है। चार चौका, चार चौक, चार धाई 40, ठीक है, 10 चौके 40, और 7 छक्के 2 हो गए, 8 हो गया, ठीक है। विकेटों के बीच दौड़ लगाकर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है? तो 5 के बीच 1 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, 23 दूनी 46, 2 हो गया, 41, 6, 60%, ठीक है, 60% ये दौड़ लगा के रन को पूरा करता है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? परीक्षा में उपस्थित छात्रों, कुल छात्रों में से लगभग कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? नंबर ऑफ टोटल पास्ट, अनुत्तीर्ण हुए भाई कितना? तो पहले उत्तीर्ण देख लेते हैं, पहले टोटल देख लेते हैं। 600, 713, 13 4 17, 17 17 9 7 16, 26 26 और 11, 37 हो गया, 3700, ठीक है। और यहाँ पे 20 20 20 20 40, 48 48, 10 58, 10 68 68, 780 हो गया, ठीक है ना। 08 14 और 4, 4480 टोटल हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब 320, 4 3 720 हो जाएगा, 312 हो गया, 480 और 640 हो गया। जोड़ लेते हैं, ये 0 2 हो गया, 8 4 12, 2 14, 15 5 हासिल 1, 6 4 10, 11 3, 14 7 2152, 8 आ गया, 7 में से 5 गया, 2 हो गया, 4 में से गया 3, 2, 2 3 2 8, इतना जो है ना, ये आपका अनुत्तीर्ण हुआ। प्रतिशत टोटल 4480। तो 23 दूनी 46, यानी 50% से कम होगा, 44, या फिर 23 दूनी 46, नहीं, 50% से हल्का कम होगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 47% को अप्रोक्स लगा के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 25 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 144 डिवाइडेड 198 इंटू 121 इंटू 81 डिवाइडेड 11 इंटू 9, 9 नंबर 81, 11 11 21 से 11 नंबर 99 आ गया, 99 दूनी आ गया, 2 7 14, 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, 6 पंचे 30, 5 या 15 3 18, 180 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स का 754%, 754 का 845% कितना होगा भाई? ये तो काट दो भाई, काट दो, है ना। एक्स का वैल्यू 845 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने समय में एक निश्चित राशि पर इतना प्रतिशत दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाएगा? 1 से 1.25 गुना, यानी 0.25 गुना बढ़ा, कितना समय में बढ़ेगा? तो भाई 1 इतना आ जाएगा, ये एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये डबल जीरो ऊपर आ जाएगा, 25 25 125, गड़बड़ है क्या यहाँ पे? यहाँ पे गड़बड़ कर दिए ना। कितने समय में एक निश्चित राशि पर इतना प्रतिशत साधारण ब्याज दर मूलधन का इतना गुना हो जाएगा? ब्याज, ब्याज ही है ये आपका, साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाएगा, यानी 1.25 बट्टा 12.5 इंटू 100/10 ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 10 ईयर्स में, है ना, 10 ईयर्स में होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? फिर से बना ले क्या? 1.25 इंटू 100/1 इंटू 12.5, सेम ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तीन संख्या का रेशियो इतना दिया, योगफल इतना भाई। तो 26 40 कितना, 26 24 कितना, 50 50 75, 75 बराबर 2700। दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई 75 इंटू, ये आ गया 25 दिया 75, 3 × 27 900। आगे बढ़ते हैं। पांच संख्याओं का औसत 36 गुणा 5 180 आ जाता है, ठीक है। पहली दो संख्या का औसत, अंतिम तीन संख्या के औसत का 1.5 गुना। भैया ए बी सी का औसत कर लेते हैं, ठीक है। अंतिम, सॉरी, दो का ना, हाँ, बी सी डी के औसत का 1.5 गुना है, तो क्या आएगा? 3
इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 2 इंटू बी प्लस सी डी इंटू 5 × 15 5 × 2 = 10, ये आ गया। तो 6a+b बराबर 6b+c+d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 कैंसिल हो गया, a+b बराबर bcd आ गया। समझ रहे हैं बात को? पहली दो संख्या का योग क्या होगा, क्या कर सकते हैं? इतना बराबर इतना है ना, तो यदि हम 5 संख्या ले लेते हैं यहाँ से, 5 संख्या में क्या ले लेंगे, ए बी सी डी बराबर 180 है, ठीक है, ए बी हम लिख लिया यहाँ पे, और ई भी है ना, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 3 है ना, तो यहाँ पे सी डी ई ले लो यहाँ पे, ठीक है, हाँ ये समझ रहे हैं, ई आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको ई आ जाएगा, ठीक है, वही हो गया। और सी डी ई का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी, भाई 2 × a+b बराबर आ गया 180, कैंसिल करो 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 आ गया आंसर, पहली दो संख्या का औसत, ठीक है, पहले योग है, योग ना, और ये औसत नहीं है, योग हो गया ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस, बस हो गया, बाइक हो गया, ट्रेन हो गया, 1:3:5 के रेशियो में समान दूरी तय करता है। बस बाइक को ट्रेन द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? ये आपका स्पीड है ना, समान दूरी डी सेम है, तो भाई ये 15 आ गया, 3 × 5 = 15, 5 × 15, ये आंसर आपका आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, इसका अपोजिट करने के लिए हमें तो यही करना पड़ेगा। तो समय क्या लगेगा, एक सेकेंड, डी सेम है ना, डी सेम है तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, S1/S2 बराबर T2/T1, जी सही है अपना। आगे बढ़ते हैं, 15 5 3 यही था ना, बैक जाते हैं एक बार, 15 5 3, जी बिल्कुल सही है, 15 5 3 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, अंग्रेजी संस्कृत हिंदी के शिक्षकों का गणित विज्ञान, अच्छा अनुपात क्या होगा, अंग्रेजी संस्कृत कैसे कैसे है यहाँ पे, इंग्लिश 20, संस्कृत 10, और हिंदी, हिंदी हो गया 10, 40% हो गया, ठीक है, और गणित, गणित हो गया आपको मैथमेटिक्स 20, जीव विज्ञान हो गया आपको 20, और सामाजिक शास्त्र हो गया 20, 60 हो गया, 2:3 आ गया, यही है रेशियो, क्या होगा यही होगा। आगे देखते हैं, दो बेलन इतना के रेशियो में है, ऊंचाई ये है, बी के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ए के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा भाई, बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, 2πr(h) आएगा, आएगा ना, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, खत्म करो कहानी। बी का ए से क्या होगा ना, b/a, तो अपन क्या करेंगे, बी आ गया, ये रेडियस, ठीक है, एच आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 4:7 कट गया, 5:4 आ गया, 5:4 आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, महत्तम समापवर्त ये है, लघुत्तम समापवर्त ये है, संख्याओं का योग ये है, व्युत्क्रम का योग क्या होगा? भाई a+b का वैल्यू आपको 132 दे दिया है, ठीक है, और ए बी का वैल्यू आपको भी दे दिया है 0 12 6 के 72 के 2 हासिल 7 12 36 42 43, इतना दे दिया है। इसके व्युत्क्रम का योग क्या कर सकते हैं, 1/a 1/b कर सकते हैं ना, a+b/ab, यही ना आएगा, डेफिनेटली यही आएगा।
तो भाई क्या कर सकते हैं, 132/4320 कैसे कटेगा ये, 11 से कटेगा, 11 × 12, ठीक है, 11 × 3 = 33, 10, 11 × 9 = 99, 11 × 3 = 33, ऐसे नहीं होगा। इसको काटते हैं भाई कैसे, तो 2 और 3 से कटेगा, 4 3 7 दोनों डिफरेंट, हाँ बिल्कुल कटेगा, 6 दूनी 12, 1, ठीक है, 6 7 42, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 1, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 7/240 आ रहा है। ये गड़बड़ है क्या भाई, गुना करने में गलती हो गया क्या कहीं, रुक जाइए 1 सेकेंड। संख्या का योग 132 है, ठीक है, और ये आ गया 0, बरछा के 72 के 2, हासिल 7, बढ़ते बढ़ते 3642, 1 43 24, ठीक तो है। इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है, a+b/ab, 132/4320, दो छक्के 12, दो छक्के 12, 2 दूनी 4, 2, दो छक्के 12, 0, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, ये आ गया इधर 2 0, 2 8 16, ये आ गया। अब 11, 3 3 9, 3 6 18, ये 11/360, कहाँ काट रहे थे हैं, झूठ मूठ का। इतना सेंटीमीटर जो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ केंद्र की थोड़ी ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, 18 18 324 हो गया, माइनस आ गया, ये रूट अंडर आ जाएगा, 8 - 5 + 5 + 5.5, 8 5 14 196, माइनस करो इसमें से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1, रूट अंडर 128 का क्या कर सकते हैं आप, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया। इसको क्या कर सकते हैं, 4 8 32, ठीक है, इसको 4 दूनी 8, तो यानी 4 चौके 16 करना पड़ेगा ना, 88 64, 88 64 दूनी, ठीक है, ये आ गया अपना, आ गया ना 88 64 दूनी 128, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 अंकीय संख्या कौन सी होगी 88 से पूर्णतः विभाज्य होगी, कर ले, 9 7 16, 8 7 15, गलत हो गया, 9 4 13, 9 4 13, ये कट जाएगा, ठीक है, 9 8 17, 9 8 17, ये भी है, ये भी है। सबसे बड़ी संख्या बताना है अपना, तो 99 88 है, 99 84 97, भाई 99 9 8 17 9 8 17, ये डेफिनेटली सही है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे, ठीक है भाई, मैथ्स तो हो गया, लेकिन मैथ्स में क्वेश्चन भी छूटा है अपना बहुत, 18 19 मिनट बचा हुआ है, और इंग्लिश बचा हुआ अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, ये कैसे, इसको कैसे छोड़ दिया यार, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु भाई ये है 4:7, 5 वर्ष बाद दे दिया इनकी आयु का 37:61, तो कितना ज़्यादा हो गया, 33 हो गया, ये गड़बड़ है रे भाई, 61 37, कितना डिफरेंस आ गया, 4, 4 आया, 5 में से 3 गया 2, 24, इसको 24 से गुना करना है, और इसको 3 से गुना करना है, 24 के 96, 7 के 28, 7 14 2 16, आगे इधर 37 61, 3 6 3 18, ये आ जाएगा, 7 21 2, 3 3 9 2 11, आप देखो तो 11 4 15 डिफरेंस आ रहा है क्या, 15 73 10 83, डेफिनेटली आ रहा है, 15 बराबर आ गया आपको 5, ठीक है, एक बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ गया, ठीक है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 1/3 आ गया ना, 8 वर्ष बाद निकालना है ना अपने को, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गया, प्लस 8 करो 40 आ गया, ठीक है, और 1/3, 3 5 15, 1 3 6 18, प्लस 8 करो, 814 64 आ गया, ये आ गया 16 × 4 = 64, 5 और 8 आ गया, रेशियो क्या आ गया, 5:5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा क्वेश्चन छूटा था, 4 नंबर, ये तो हमने बनाया ही था ना, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, और अरे ये भी छूट गया था अपने से, कैसे छूट गया था पता नहीं, a+b+c = 0 था, ठीक है, अपने को निकालना, a पे पावर 4, b पे पावर 4, c पे पावर 4 बराबर a² b² c² प्लस c² a², ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं,
वैल्यू पुट करते हैं ना अपना। इसको दो रखे, इसको -1, इसको -1 रखेंगे, ठीक है। दो दूनी चार दूनी, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 आ गया। इसमें एक आ जाएगा, इसमें भी एक आ जाएगा, ठीक है। नीचे करते हैं अपन, क्या करेंगे नीचे। तो दो दूनी चार, चार आ गया। ये भी 20 ही आ जाएगा, तो एक 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 ही आ जाएगा, और सी और ए आ जाएगा। तो यहाँ पे चार चार आठ एक 9 आ गया। 16 दो 18 आ गया। काटे तो दो आ गया आंसर। दो आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे। और कौन सा क्वेश्चन छूटा, ये भी क्वेश्चन। सर हाँ, ये क्वेश्चन तो हमने बनाया था, लेकिन आगे देखते हैं 6 7 नंबर में। ये क्वेश्चन भी छूट गया था अपने से। x-a x-b बराबर ये दिया हुआ, ठीक है भाई। x-a x-b बराबर अपन का दिया था एक, ठीक है। a-b+4 बराबर 0 था, ठीक है। निकालना है x-a का होल क्यूब -1/x-a का होल क्यूब, ठीक है भाई। ये निकालना है अपना। तो इसमें b का फॉर्म जो है हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम यदि शॉर्ट करने का प्रयास करें तो x² आ जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या कर सकते हैं। हम्म b को उधर ले गए, तो b बराबर a+4 आ जाएगा, ठीक है। x-a × x- b बराबर -a -4, ठीक है। बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे x-a कॉमन ले लिए हैं, तो -4 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ओके, छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन छूटा अपना। 7 के बाद 8, 8 हुआ 9। हाँ, ये क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। 220 इतना मीटर आयताकार चौड़ा बगीचा है, बगीचा के चारों ओर इतना मीटर चौड़ा रास्ता बनाया था। अंदर से ही चौड़ा रास्ता बनेगा। चौड़ा रास्ता तो अंदर से ही बनेगा। ये 220 है, ये 70 है। तो ऐसा करो, ये भी चार इधर से जाएगा, इधर भी चार कम आएगा, इधर भी चार कम होगा, इधर भी चार कम होगा। तो यानी एक तरफ से कितना हो जाएगा, 8। यानी हो जाएगा इधर 62 हो गया, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 8 कम करो तो 212 हो गया, ठीक है। एक 212 हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक हो गया 220 × 70, ठीक है, ये हो गया। पथ का क्षेत्रफल इसी का डिफरेंस होगा ना। कर ले क्या। 7 दूनी 14, एक 15, 154, ठीक है। और 212 62, दो दूनी चार, दो दूनी चार आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12, दो है 6 एक 7, 6 दूनी 12, 4 4 11, 3 1, ये आ रहा है। 3 1 3 1 4 4, तो यहाँ पे 56 आना चाहिए ना। 56 आना चाहिए, 3 में से गया 2 आना चाहिए, 2 2256 आना चाहिए। यहाँ पे गलती है क्या कहीं पे। माइनस करने में गलती की है क्या। 62, ठीक है। 8 212, ठीक है। 7 किए हैं गुना इसको, तो 7 दूनी 14, एक 1540 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। और 212 और 62, दो दूनी चार, दो दूनी चार, 6 दूनी 12, एक 6 एक 7, 6 दूनी 12, 4 4 1 13, 144 आ रहा है, ठीक तो है। 56 तो 2256, पथ का क्षेत्रफल तो यही आना चाहिए ना। इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए था यार। या फिर 4 × 290 -4, तो 286 × 4, 6 चौके 4, 6 चौके 24, 4 हासिल 2, 8 चौके 32, 2 चौंतीस 4, 6 चौके 24, 4 8 चौके 32, 34, 4 दूनी 8 3 1144।
इंटू 2, 88/288, ऐसे भी नहीं है ना। 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, ऐसे था क्या? करते हैं, एल प्लस बी आ जाएगा 220, 290 माइनस 4 दूनी 8 आ गया, तो 281, 282 आ जाएगा। और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 64, 65, 65, 6, 8 दूनी 16, 6, 2256। हाँ तो चाहिए ऐसे ही यार। 2256 आना तो चाहिए, लेकिन हो सकता है ये बाहर का होगा। जी बिल्कुल हो सकता है। एक बार इसको लेके चलते हैं। 2x एल प्लस बी हो जाएगा 290 प्लस 4 दूनी 8, 298 इंटू 4 दूनी 8, 64, 8, 72, 6, 78 का 8 हासिल 7, 8 दूनी 16, 6, 22, 2384। जी ये बाहर का ही है, इसीलिए अपना बनाने में आंसर नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। ओके। अरे ये भी क्वेश्चन छूटा हुआ था। कितना कितना क्वेश्चन छूटा हुआ यार। अमन को 25% छूट पर एक नई कुर्सी मिली। यदि अमन को कोई छूट नहीं मिलती, अमन को अतिरिक्त 325 रुपये भुगतान करना पड़ता। ठीक है, 25% छूट नहीं दी गई तो 325 रुपया उसे देना पड़ता। तो अमन के लिए कुर्सी का भुगतान कितना हो गया भाई? कर लेता है ना, 25 का 25, 10 35, 25, 5 2 7, 25 या 75, ये हो गया 1300 आपका हो गया क्या? MRP हो गया। ठीक है, अमन ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया? 25% छूट मिला तो इसको 3/25 ठीक है, 25 या 75 इंटू 13, 13 × 5 = 5 हासिल 6, 13 × 73, 93, 6 97, 975 रुपया इसको भुगतान करना पड़ा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन छूटा है? ये क्वेश्चन छूटा है। ओके, ये क्वेश्चन छूट गया अपना 11 नंबर का ना। रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा कार्य करता है। पारुल से आधा कार्य 4/5 समय में करता है। पूरा कार्य 8/5 समय में पूरा कार्य करेगा रमेश। रमेश और पारुल मिलकर पूरा कार्य 24 दिन में कंप्लीट करता है। तो क्या करेगा? 8 × 3 = 24, 8 × 24, 3 × 5 = 15, 24 1 हो गया। पारुल को इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? यानी इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? यानी 4/5 तो 1/5। स्किप करते हैं इसको, आते हैं इंग्लिश पे। सुपरफिशियल ये गड़बड़ है। सक्सेस SUCCESS, सीज SEIZ, सेपरेट SEPARAT। सेपरेट का स्पेल क्या होता है भाई? SE सेपरेट, या फिर SEPERATE सेपरेट। ये गड़बड़ है भाई। CHEIZE होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। बाद में फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग नाम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या नाम है? कुर्ती। कुर्त हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन आई नो, बट फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई डिफर टू, डिफर फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट, कॉचेंट, रैम्पेंट, पोटेंट और प्रोस्ट्रेट। डोरमेंट स्किप करते हैं, इसको देखेंगे बाद में। व्हेन there is an option between the plastic and jute, the latter is doubtlessly the better choice. When there is an option between, when there is an option, when there is an option, option AEIO, option ठीक है। there is an option between plastic and jute, the between the plastic and jute, ये गड़बड़ है ना भाई, बी नंबर गड़बड़ है। द बेस्ट चॉइस, द बेटर तो नहीं आना चाहिए ना। द प्लास्टिक एंड जूट डाउटली बेटर चॉइस। इट इज द बेटर नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। ओवर इतना 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 ठीक है, और ए डी से स्टार्ट नहीं होगा तो ABC दिया हुआ है। ओवर इतना स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड। ए 50 to 70% पॉपुलेशन डिक्रीज ओवर 10 years। टोटल जियोग्राफिक एरिया लेस देन इतना किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द IUCN इंडेंजर्ड स्पीसीज वन ऑफ द, अच्छा भाई C से स्टार्ट में भी लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, इतना पॉपुलेशन डिक्रीज 10 years, टोटल जियोग्राफिक इतना दिया हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इतना इंडेंजर्ड स्पीसीज वन ऑफ द मीट्स।
one that meets any one of the following criterias और इतना फॉलोइंग क्राइटेरिया इसके नीचे दिया हुआ है और स्टैटिस्टिशियन इट विल गो 16 to 20 नेक्स्ट 20 years. सी के बाद ए दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द IUCN 50% बी के बाद और इतने स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड आर कंसीडर्ड इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू IUCN इंडेंजर्ड. भाई सी से स्टार्ट ही होगा. आगे पैसन विल गेट यू नाउ वेयर अनलेस यू डोंट. ये गड़बड़ है भाई. अनटिल यू डोंट नहीं होगा. अनटिल यू अनलेस यू. अच्छा पैसन विल गेट यू नाउ वेयर अनटिल यू एक्ट ऑन इट. अनलेस यू जब तक तुम. अनलेस यू ही ठीक है. रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी क्या कहलाता है. इन एंड आउट्स कैरेट एंड स्टिक इट एवरीवन साल्ट हैंड इन ग्लव्स. ये होना चाहिए. कैरोट एंड स्टिक हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है. पनिशमेंट देना. स्कॉल्ड पनिशमेंट देना. आई थिंक यही होना चाहिए. हैंड इन ग्लव का मतलब होता है काम से संबंधित कुछ है. ठीक है. कैरोट एंड स्टिक देते हैं. आगे बढ़ते हैं. गार्डन में सजाना होता है ना. कलेक्ट डिस्पर्स डिसिपेट कलेक्ट करना. गार्डनर मीन्स इकट्ठा करना. ठीक है. आगे वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ. करना क्या पैसिव में बदलना है. ऑल द लिविंग स्पीसीज ऑल द लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ. ऑल द लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ हैड मस्ट भी होना चाहिए भाई अपने मन से. रूट ROUT रूट. डिबेट डिस्कशन डिफीट एंडिंग. रूट ROUT राउट रूट. क्या कह सकते इसका. डिस्कशन डिबेट तो एक ही हो गया ना. एंडिंग डिफीट डिफीट. ये डिफीट को देते हैं भाई. एंडिंग डिफीट यही दोनों में से कोई एक होना चाहिए. रूट डिफीट एंडिंग. डिस्कशन डिबेट एक ही हो गया. और डिफीट और एंडिंग क्या आएगा इसमें से. ROUTE रूट. ROUTE रूट राउट रूट. आई थिंक डिफीट देते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. बिगिन इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन तो क्या कह सकते हैं इसको. सेलिंग द सेम बोट. आगे बढ़तो. हर मदर टोल्ड हर डैट एवरीवन वांट्स अ पीसफुल लाइफ. ठीक है. हर मदर सेड टू हर. ठीक है. वेरी गुड. एवरीवन ठीक है. एवरीवन एवरीवन वांट्स अ पीसफुल लाइफ. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एब्निगेशन एक्सेप्टेंस कॉम्प्लीमेंट्री डिनाइल रेवर्ड. तो एब्निगेशन मीन्स क्या होता है. एब्निगेट करना मतलब डिनाई करना. एक्सेप्ट करना कॉम्प्लीमेंट्री रेवर्ड करना अपमान करना. आई थिंक एक्सेप्टेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से. आगे बढ़ते हैं. हर रिग्रेटेड द मिस्टेक he had made in his calculation. He said that I regret. ये सही है. The mistake I made in my calculation. सही है. आगे बढ़ते हैं. A short speech by a prayer at the end of the play. एपिलोग. एपिलोग कहते हैं. कैरियन एपिटा नहीं. एपिलोग कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. चिल्ड्रन washed their hands after they played with a newborn puppy. भाई ये क्या आ जाएगा. चिल्ड्रेन वॉश देयर हैंड्स आफ्टर दे प्लेड. आफ्टर दे प्ले विद ए न्यू बॉर्न पप्पी. चिल्ड्रेन वॉश देयर हैंड्स आफ्टर दे प्ले प्लेड विद न्यू बॉर्न पप्पी. चिल्ड्रेन तो आपका प्लूरल ही आएगा. आफ्टर वॉश देयर हैंड्स आफ्टर चिल्ड्रेन वॉश देयर हैंड आफ्टर दे प्लेड विद न्यू बॉर्न पप्पी. आई थिंक ए नहीं आना चाहिए यहाँ पे. आगे. ए राइस क्रॉप सॉक्ड बाय एसिड रेन कैन बी सेव्ड इफ इट इज रिंस. कैन बी है ना. इट इज रिंस्ड
rinsed with clean water. A rice crop soaked by acid rain can be saved if it if it is नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है भाई, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी माइग्रेंट्स बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर। मैनी माइग्रेंट्स बर्ड, मैनी माइग्रेंट्स बर्ड ना। आगे, I was just to know, I was just now hearing different from listening. I had thought both words. Gradually, I realized there is a big difference between two words. Hearing physical phenomena, whenever somebody speaks at the generated reach you, you definitely hear whatever you said to. That's using mind to understand whatever is being said to listening, diving deeper. I found this listening not only with the but also but is much more than listening is here with the tension apply on it. I was joyous to know how hearing is. ठीक है, I was curious, ठीक है। I had thought both were synonym. Hearing is a physical phenomenon, ठीक है, and definitely hear what I said to you dash consciously using your mind, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, छूट गया अपना क्वेश्चन। इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम ठीक से नहीं रह पाया। ओके, देखिए यहाँ पे कितना आया नहीं आया यार। अच्छा खासा गलती हुआ इंग्लिश में। जीके में 24, मैथ्स में 39, मैथ्स में भी एक गलती हो गया। ओके, ये कहने के लिए ये रिवीजन मॉक टेस्ट है, बट लेवल अच्छा है भाई, है ना, लेवल इसका अच्छा है। देखते हैं एक बार। चलिए एक बार मिला लेते हैं कैसे कैसे गलती हुआ है। पहला ही गलती हो गया, इसीलिए मिस्टेक है ये, पहला नंबर ही गलत है ये भी। ठीक है, ओके, पहले इंग्लिश से मैथ्स देखते हैं। दो क्वेश्चन जो गलत हुआ यहाँ वाला। 99, 44, 88, 11, हो 8 से भी देखना था ना अपना, ये भी गलत हो गया। 47 नहीं, कर नहीं, पूरा कर ही लेना था ना। कैसे किया इसको, 5 ही आना चाहिए ना। तो 11, 39 days, 7 कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा अच्छा, फॉर्म नहीं ले आया इसको, ठीक है, इंग्लिश में आते हैं। 18 गलती, चिल्ड्रेन सी में गलती है। आफ्टर दे प्लेड, यहाँ पे क्या गड़बड़ है। टू एक्शन पास, ठीक है, एक हैड में आना चाहिए था। ओके, चलिए ये सही था। आई डिफर विथ हिम, डिफर विथ या डिफर फ्रॉम होना चाहिए ना। डिफर में डिसएग्री विथ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। ये तो बना ही नहीं, टाइम निकल गया। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। टेम्पोररी, इनएक्टिव और ऑपरेटिव। स्लगिश, इस पे क्या था, रैम्पेंट का क्या मतलब हो जाएगा तब यहाँ पे। तो स्पेशली समथिंग अनवेलकम, फ्लरिश एंड स्प्रेडिंग अनचेक्ड। ओके, 18 गलती हो गया, 19 भी गलती है, नो एरर था यहाँ पे। माइग्रेटरी होना चाहिए यहाँ पे, मुझे भी लगा था माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए था, मैंने माइग्रेंट्स बर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ऐसे थे, यहाँ पे हमको लगा था माइग्रेटरी, यहाँ पे आपको यही देना चाहिए था, माइग्रेटरी ही सही था। आगे, क्यूरियस था, ठीक था, सिनोनिम था, ठीक है, कौन ये बन जाता आराम से यार। टाइम लगा दिया मैथ में ज़्यादा, और 8-10 मिनट हमको इसमें लगा, ठीक है।
तो मैथ्स में देख लेते हैं, ये हो गया। और मैथ्स को और स्पीड करेंगे भाई, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही इजी वे में हम लोग लेके चले थे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अ, इसका भी लेवल बहुत बढ़िया लेवल है भाई। लेवल इसका बहुत बढ़िया है भाई। डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है मैं एग्ज़ाम में। तो भाई करते हैं इसमें इस वीडियो के एंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलती हुआ है और देखेंगे अभी क्या दिक्कत है, ठीक है। और इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में शाम में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।